अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, यहाँ पे 2 फार्मूले हमारे पास इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.4 का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब। एक बात याद रखिए, ए प्लस बी होल क्यूब। अच्छा, ये होल क्यूब का मतलब होता है ये क्यूब इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, लेकिन जब फार्मूला ओपन होगा तो ज़ाहिर है ए क्यूब ज़ाहिर है इसके ऊपर भी है। तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में क्या है, बी क्यूब है, यानी एक क्यूब ए के ऊपर भी है, बी के ऊपर भी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब। आपके पास क्वेश्चन में फार्मूला जब ओपन होगा तब इस तरह ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, प्लस, ठीक है, प्लस प्लस 3a² बी। ठीक है, यानी पहले ए का स्क्वायर ले, फिर प्लस 3a, फिर लास्ट में बी का स्क्वायर ले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब प्लस हो तो प्लस का फार्मूला लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, यानी ए क्यूब आया और फिर माइनस बी क्यूब आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस 3a² भी था, तो यहाँ पे -3, बाकी सेम यही है, सिर्फ इस साइन को चेंज करना है। यहाँ पे -3a² भी हो जाएगा, ये सेम रहेगा, प्लस 3ab²। आई होप आपको समझ में आएगा। फार्मूला इस तरह ओपन करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी क्यूब दिया हुआ है और सी क्यूब दिया है। इस एंड के पार्ट को चेक करें, बी क्यूब है और सी क्यूब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, और यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे देखें प्लस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखें ए क्यूब है, समझे ए ये है, बी क्यूब है तो बी समझे ये है। ठीक है, और आपको बीच में क्या दिया हुआ है, +3b² सी। यहाँ पे देखें +3, ठीक है, +3। ठीक है, यहाँ पे ए हमने इसको सपोर्ट किया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, +3a² बी +3ab², क्योंकि हमने बी किसको सपोर्ट किया था, बी इसको सपोर्ट किया था। मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये ए को आप बी सपोज करें, ये लास्ट को उठाना है। ए को आप बी सपोज करें, सिंपल बता रहा हूँ, सही है, और बी को आप सी सपोज करें। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। ए को आपने क्या सपोज किया, बी सपोज किया, और बी को आपने क्या सपोज किया, सी सपोज किया। इसका लास्ट उठाना है। ठीक है, अब बस यही फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। बहुत सिंपल है, फार्मूला लिख देंगे ए प्लस बी क्यूब, या आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना मैंने एक बार लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ए किसको सपोज किया, बी को सपोज किया, बी किसको सपोज किया, सी को सपोज किया। बस अब फार्मूले में डाल दें आप, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला जस्ट ओपन कर दें आप। ठीक है, समझ में आ रही बात, फार्मूला जस्ट ओपन कर दें। ठीक है, अच्छा, फार्मूला जस्ट ये वाला साइड लेके आप, तो देखिए हमारे पास ए क्यूब है, तो ए हमारे पास क्या है, बी है, तो हम इधर लिख देंगे बी, इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे। ठीक है, फिर प्लस का प्लस लिख देंगे। अच्छा, फिर क्या है, +3a² बी, ये तो फार्मूले का 3 है, 3 डाल दें। ए के हमारे पास क्या है, बी है, तो हम बी डाल देंगे। अच्छा, बी ऐसे, चलो ऐसे ही लिख दें, चले ऐसे ही उसको बंद कर दें, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इधर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, चलिए इसको मैं यूँ कर देता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। सही है, अब आपको क्या करना था, देखिए ए मैंने किसको सपोज, इसको ए को मैंने बी सपोज किया था, तो बी क्यूब कर दिया, +3 का 3 फार्मूले का, ए स्क्वायर, यानी ए क्या था हमारे पास, बी था, तो बी के ऊपर स्क्वायर, फिर बी क्या था हमारे पास, सी था, तो अब हम क्या करेंगे, सी ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस का प्लस 3 ऐसे लिख देंगे फार्मूले का, फिर ए हमारे पास क्या था, बी था, बी ऐसे लिख देंगे, फिर हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर था। तो अब हम क्या कर देंगे, जगह यहाँ कम पड़ रही है, मैंने यहाँ गलती कर दी। सही है, अच्छा मैं दोबारा यहाँ से करता हूँ। ठीक है, फार्मूला जस्ट ओपन करना है। सही है, ठीक है, फार्मूला जस्ट ओपन करना है। ठीक है, तो अच्छा चले इसको इस तरह करते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब है, तो ए हमारे पास क्या है, बी है, बी डाल दें आप। ठीक है, इसको बंद कर दें, प्लस
बी बी हमारे पास सी है प्लस बी, तो ये बी हो गया, ठीक है। फिर होल क्यूब है, होल क्यूब डाल दें। अब फार्मूला करना है, ओपन करना है। फार्मूला कैसे ओपन करना है, ये हमारे पास क्या है, बी है, बी क्यूब डाल दें, सही है। फिर प्लस 3 फार्मूले का है, फिर ए स्क्वायर है, ए हमारे पास क्या था, बी था, यानी बी के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस क्या था, बी था, तो बी हमारे पास क्या था, सी था, सी है, सी डाल दें। फिर प्लस 3 था, 3 डाल दें। फिर ए था, ए हमारे पास बी था, बी डाल दें, सही है। फिर हमारे पास बी स्क्वायर था, बी हमारे पास क्या था, सी था, तो सी के ऊपर स्क्वायर डाल दें। फिर हमारे पास क्या था, प्लस बी क्यूब था, तो हम बी क्या था हमारे पास, सी, तो सी के ऊपर क्यूब डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बात, सेम इसी तरह करना है, ठीक है। अब ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपका जो है ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्यों आंसर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए, ठीक है ना, ये फार्मूला जो ओपन हो रहा है, ये यही चीज़ है, ठीक है। तो आपका क्या करना है, सही है, ये और ये साइड इक्वल आ रहे हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, ये वाला जो है बी प्लस सी होल क्यूब, क्योंकि असल में जब ये फार्मूला ओपन किया तो ये और ये एक ही चीज़ है, तो आपने क्या कर दिया, ये वाला जो फार्मूला ओपन किया उस सेट को मत लेना, जो फार्मूला यहाँ पे जो है ये इस सेट को लेना है, तो ये आपका आंसर होगा, बी प्लस सी होल क्यूब, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको दोबारा उसमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आपको समझ बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अब इस पार्ट को देखें। इस पार्ट में सबसे पहले आप ए निकालें, देखिए ए हमारे पास ये रहा, बीच वाला छोड़ दें, ये हमारे पास बी है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखते तो हमारे पास ए बी था और बी क्या था, सी था। ये क्यूब क्यूब को हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है 8x क्यूब दिख रहा है, ठीक है, यानी 8 किसी चीज़ का क्यूब लिया गया है, तो वो क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी 2 टू टू ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है, यानी यहाँ पे भी मैंने क्या किया, क्यूब की जगह मैंने सिर्फ बी लिखा, और ए की जगह मैंने बी लिखा, और सी की जगह मैंने सॉरी, इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, ठीक है। तो यहाँ क्यूब क्यूब को हटा देना है, तो ये ए क्या हो गया, बी हो गया, और बी क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह सेम करना है, देखिए 8x क्यूब आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 8x क्यूब है, तो ये 8x क्यूब जो आ रहा है, ये किसी चीज़ का क्यूब, देखो ये 8 जो है ये किसी चीज़ का क्यूब है, यानी देखिए 2 × 2 तो यहाँ देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। तो समझिए ये जो 8 है वो किस चीज़ का क्यूब है, वो 2 का है, हमें सिंगल 2 लेना है, सही है। यानी यानी 2 की पावर 3 होती है, और पावर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से 8 बना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट 2 लेना है, ठीक है। देखिए 8 किस चीज़ का क्यूब होगा, तो वो 2 का है, यानी 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, सही है। यानी किस चीज़ का क्यूब लेके 8 बना है, तो वो 2 है, तो आपको सिंगल 2 लेना है। अब देखें एक्स एक्स भी किसी चीज़ का क्यूब होगा, एक्स क्यूब आपको दिया हुआ है, सही है। इस क्यूब का मतलब होता है ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो एक्स क्यूब जो है वो भी किसी चीज़ का होगा, तो वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सही है। तो आपको क्या लेना है, सिंगल एक्स लेना है, समझ में आ रही बात। और इसको आपको क्या करना है, 2x, ठीक है। ये 2x आपको क्या लेना है, सपोज करना है, ए सपोज करना है, ये आपके पास 2x है, सही है। अब ये देखें वाई क्यूब, ये भी किसी चीज़, यानी वाई क्यूब तो है लेकिन किस चीज़ का है, तो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, सही है। यानी वेरिएबल्स या कोई भी नंबर्स आपस में जब ऐड हो मल्टीप्लाई होते हैं, सही है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ये या ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर ऐड हो गई, तो कितने की, y3 हो गया, ठीक है। लेकिन जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, तो वो सिर्फ वो नंबर आता है, ठीक है। क्यूब तो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स के ऊपर क्यूब हो तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये आपस में
ये 3 है ना, तो इसका मतलब है कि x3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है? यानी इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, सही है? लेकिन नंबर की नंबर कोई हो तो वो डायरेक्टली किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करा के ये नंबर बना है, ठीक है? क्यों, तो दोनों के ऊपर है। समझ में आ रही बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी, मैंने डिटेल से एक-एक चीज़ बताई, ठीक है? अब आपको 2x लेना था, ठीक है? अब वाई क्यूब का मतलब पता है, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो आपको सिंगल वाई लेना है, सही है? समझ में आ रही बात? सिंगल वाई लेना है। 8 था तो 8 था तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपको सिंगल 2 लेना था। एक्स था तो आपको क्या करना था? एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, तो आपको सिंगल एक्स लेना था, इसीलिए ए की वैल्यू ये आई थी, सही है? अब वाई है तो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो आपको क्या करना है? बी की वैल्यू सिंगल वाई लेना है, ठीक है? तो ए की वैल्यू हमारे पास 2x आई है, बी की वैल्यू हमारे पास वाई आई है। बस अब फार्मूला ओपन कर दें, ठीक है? तो फार्मूला ओपन कर दें, फार्मूला आपके पास ये रहा, लिखा हुआ है, ठीक है? अब डायरेक्टली आप मैं डायरेक्टली आप करवा देता हूँ, सही है? यहाँ पे क्या है, ये इस फार्मूले से करेंगे, आप इस फार्मूले के देखिए ऊपर, इस फार्मूले से करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है। अच्छा चलिए मैं इसको फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब, तो हमारे पास है ए क्यूब प्लस 3 सॉरी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बस लिख दें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखा जाए 2x है, 2x लिख दें। बी हमारे पास क्या है, वाई है, वाई लिख दें, होल क्यूब लिख दें, बराबर है। ये हमारे पास क्या है, 2x है, 2x लिख दें, इसके ऊपर होल क्यूब को लिख कर दें, प्लस 3 का 3। ये हमारे पास क्या है, 2x है, 2x स्क्वायर लिख दें, सही है? बी का बी लिख दें, बी हमारे पास वाई है, सही है? पे प्लस का प्लस, पे 3 हमारे पास फॉर्मूले का हो गया। ये हमारे पास क्या है, 2x है, फिर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई है, तो वाई के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है वाई, तो यानी वाई के ऊपर क्यूब है। अब इस सेट के बजाय आप ये सेट देखिए, सही है? तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई होल क्यूब, ये हमारा आंसर होगा, सही है? तो ये हमारे पास आंसर है 2x प्लस वाई, ठीक है? वाई होल क्यूब आंसर है, ठीक है? बस ये सेट उठाना है क्योंकि ये इसके इक्वल है, सही है? अब हम देख भी लेते हैं कि ये आंसर सही है, तो बिल्कुल सही है, 2x प्लस वाई होल क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है? अच्छा अब ये देखते हैं, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ए सपोज करें, इसको भी सपोज करें। अच्छा अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 64x क्यूब है, ये 64 भी किसी चीज़ का है, तो यानी हमारे पास क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो आपके पास 64 आ गए हैं। तो समझे एक सिंगल 4 आपको ले लेना है। एक्स क्यूब किस चीज़ का है, पहले भी बता चुका हूँ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब बना है, ठीक है? तो ये सिंगल एक्स ले लेना है, ठीक है? यानी 4x आपको लेना है। ये 4x जो हमारे पास होगा ये हमारे पास ए होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इसको हमने सपोज किया था, इसको भी सपोज किया था, तो 1/64 को देखते हैं। 1/64 का मतलब ये होता है 1 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 4, ठीक है? 1 4, ठीक है, सही है? अच्छा अब हमें क्या करना है, अब 164 का मालूम करना है, तो ये आपको पता चल गया, 1 मल्टीप्लाई 4, 1/4, 1 मल्टीप्लाई 1/4, 1 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है? अभी तो देखिए ये इक्वल होता है 1 के, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, देखिए वापस वही 164 बन गया, ठीक है? तो आपको सिंगल 1/4 लेना है, सिंगल 1/4 लेना है, इसको आपको क्या सपोज करना है, बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आप फार्मूला फिट कर दें, फार्मूला आपको पता है ये है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला डालना है। अगर माइनस प्लस होता तो फिर आप ए माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला डालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है?
तो चले देखते हैं हमारे पास, ठीक है। फार्मूला डाल देते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर है हमारे पास, ठीक है, सही है। सॉरी, पहले फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4x है, लिखते हैं इसकी जगह। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 1/4 आया है, 1/4 लिखते हैं, होल क्यूब लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 4x है, 4x के ऊपर होल क्यूब कर दें, फार्मूला ओपन हो रहा है ना, 3 फार्मूले का था, 3 ऐसे लिख दें। ए स्क्वायर हमारे पास क्या था, ए हमारे पास क्या था, 4x था, 4x लिखते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। फिर हमारे पास बी क्या था, ये हमारे पास 1/4 था, ये ऐसे ही लिख दें, सही है। फिर प्लस 3 फार्मूले का था, 3 लिख दें। फिर हमारे पास ए क्या था, 4x था, 4x लिख दें। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो मैं इसको 4x लिख दें, सही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर क्या है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, 1/4, तो 1/4 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, सही है। फिर प्लस बी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 1/4 था, तो 1/4 के ऊपर क्यूब कर देंगे, सही है। बस ये करना है। अब इसकी जगह ये सेम इसी तरह फार्मूला जब ओपन होगा तो ये होगा। अब ये दोनों इक्वल है, तो मैं ये लूँगा, ये वाला साइड लूँगा, बस ये हमारा आंसर है, सिंपल सी बात है। 4x 1/4 होल क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, 4x + 1/4 होल क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है। अब देखें, 8x³ है, तो 8 किस चीज़ का होगा, 2 × 2 सिंगल 2 ले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वही 8 बन गया, क्योंकि क्यूब इसके ऊपर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, ठीक है। तो आपको सिंगल 2 ले लेना है। x³ किस चीज़ का है, x × x, ठीक है। तो आप इनमें सिंगल x लें, 2x हो जाएगा, x × x तो वही x³ बनेगा, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 सबके ऊपर है तो ऐड हो जाएगी, x3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8 बन जाएगा, क्योंकि x³ इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो आपको पता लग चुका होगा कि 2x जो है वो असल में जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्यूब जो दिया गया है वो असल में 2x का ही है, तो 2x को आपने ऐसा सपोज कर देना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। पहले पार्ट्स में भी मैंने यही आपको बताया कि इसका मतलब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब 27, इसको आपने ए सपोज किया, इसको आपने बी सपोज किया। 27 किस चीज़ का होगा, 3 का होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, यही 27 बना। तो आपको सिंगल 3 लेना है, इसको आपको बी सपोज करना है, ठीक है। अब आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला आपके पास ये रहा, प्लस से तो आपको ये वाला फार्मूला डालना है, प्लस प्लस का। तो अब यहाँ पे देखते थे, a + b होल क्यूब, फार्मूला ओपन होगा तो a³ + 3² b + 3ab² + b³, ठीक है। आपको ए पास क्या है, 2x है, प्लस बी आपके पास, सॉरी 3 था, होल क्यूब, e³ हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये मेरे ये हमारे पास क्या है, ये 2x था, तो इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे, 3 फार्मूले का था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, 2x था, सही है। हमारे पास b क्या था, 3 था, 3 डाल देंगे। अब हमारे प्लस 3, फिर वही फार्मूले का, फिर ये हमारे पास क्या था, 2x था, 2x डाल देंगे। फिर हमारे पास b² था, b हमारे पास क्या था, 3 के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। फिर प्लस b³ था, b हमारे पास क्या था, 3 के ऊपर क्यूब डाल देंगे। समझ में आ रही बात। अब इसकी जगह ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला जब ओपन होगा तो ये यही चीज़ है, तो अब हम ये ले लेंगे 2x, ये ले लेंगे 2x + 3 होल क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आप टैली करते हैं, ये बिल्कुल सही है, 2x + 3 होल क्यूब बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पार्ट 5 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखें,
1/27 किस चीज़ का होगा? 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का क्यूब होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल 1/3 ले लेंगे, सही है? सही है? अब यहाँ पे ये आपके पास ए है, ये बी है, सही है? अब हमारे पास ए हमारे पास 1/3 आया, ठीक है? बी हमारे पास क्या है? y6 है, बी हमारे पास y6 है, तो y मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई 2, खुद भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 कितने होंगे? 6 होंगे, तो यही चीज़ बन गया। तो आपको सिंगल y2 लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ए आपके पास आ गया, सिंगल y2 आपके पास बी है, बस आप फार्मूला डालें। फार्मूला आपके पास क्या है? a + b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, सही है? तो ए हमारे पास क्या है? 1/3, फिर बी क्या है हमारे पास? y², फिर 3 होल क्यूब। समझ में आ रही बात? तो अब ए क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 1/3 होल क्यूब डाल देंगे, ठीक है? प्लस 3 फार्मूले का, ये हमारे पास क्या है? 1/3, बी क्या है मेरे पास? y², अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, क्योंकि ए स्क्वायर था, बी ए y² हो गया, प्लस इधर लिख रहा हूँ 3 फार्मूले का, ए हमारे पास क्या है? 1/3, सही है? बी हमारे पास क्या है? y², फिर बी क्यूब, y² होल क्यूब, सही है? अब इसकी जगह ये लिख दें, 1/3 प्लस y² होल क्यूब, ये आपके पास आंसर है, ठीक है? ये चीज़, ये दोनों इक्वल होते हैं, फॉर्मूला जो ओपन करते हैं बस ये आप लिख दें, ये आपका आंसर है, ठीक है? तो आप टेली कर देते हैं, 1/3 प्लस y² होल क्यूब है आंसर, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 करते हैं। अच्छा अब ये देखें, पार्ट 6 देखते हैं। अब 827 आप मालूम करें किस चीज़ का है? 827 आप मालूम करें क्या होगा? 2 × 2 सिंगल 2 ले लें आप। 27 3 × 3 सिंगल 3 लें, देखिए ना, 2 2 4 4 2 8, यही चेप बन गया, सिंगल 2 ले लें। 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27, सिंगल 3 ले लें आप, सही है? तो ये 2/3, ठीक है? एक्स क्यूब का क्या बनेगा? एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सिंगल एक्स लें आप, तो क्या बना पूरा? 2/3x, सही है? अब समझ में आ रही बात? तो आपके पास 2/3x, ये आपके पास ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी भी चेक करें, बी सेम इसी तरह है। 27 का क्या बनेगा? 3 बनेगा, 8 का क्या बनेगा? 2 बनेगा, वाई क्यूब का क्या बनेगा? वाई बनेगा, तो ये हो गया 3/2y, ये हमारे पास बी हो गया। फार्मूला डालें, फार्मूला लिख दें, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, सही है? अब ए डालना है, ए हमारे पास क्या है? 2/3x, समझ में आ रही बात? ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का है, ये हमारे पास क्या है? 2/3x, बी हमारे पास क्या है? 3/2y, फिर प्लस 3 फार्मूले का है, ये हमारे पास क्या है? 3/2y, बी क्या है हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास, मैंने गलत लिख दिया, ये हमारे पास 2/3x था, और हमारे पास जो है ना बी क्या था? बी हमारे पास 3/2, ये स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस बी क्यूब, बी हमारे पास क्या था? 3/2, इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे, सही है? तब अपन इसकी जगह आप ये लिख दें, इसकी जगह आप ये लिख दें, तो इसकी जगह सॉरी यहाँ पे भी जो है ना, ये हमारे पास क्या था? 2/3x प्लस बी हमारे पास क्या था? 3/2y होल क्यूब। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो अब मैं इसकी जगह ये लिख दूँगा, सही है? तो हमारे पास 2/3x प्लस 3/2y होल क्यूब, ये आंसर है। टेली कर देते हैं, सही आ रहा है, ठीक है? 2/3x प्लस 3/2y
3/2 y होल क्यूब आंसर है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई। ठीक है, अब इसका जो है ना पार्ट 6 करते हैं, 7 करते हैं। आज अब हम इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 27 करते हैं। आप 64/27 इसको आप ए सपोज करें, इसको आप बी सपोज करें। 64/27 को हम जरा करके देखते हैं तो वही 4 आएगा और 27 का 3 आएगा। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको आप 4 और 3 सपोज, तो अपन 4/3 सपोज करें। एक्स क्यूब का x आएगा, तो इसका आप बी सपोज करें। पिछले पार्ट से मैं आपको समझा दिया है कि किस तरह करना है। ठीक है, आप फार्मूला लिख दें, a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी हमारे पास क्या है, 4/3 है, प्लस बी हमारे पास क्या है, एक्स है और क्यूब। ये हमारे पास क्या है, 4/3 क्यूब आ जाएगा से सॉरी ना, ए क्यूब हमारे पास क्या है, 4/3 था तो क्यूब लिख दिया। सही है, 3 फार्मूले का था। फिर ए स्क्वायर था, ए 4/3 था तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। बी हमारे पास क्या था, एक्स था, तो एक्स ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस 3 फार्मूले का था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 4/3 था, ऐसे लिख देंगे। फिर बी क्या था, एक्स था, एक्स के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। फिर हमारे पास बी क्यूब था, बी हमारे पास एक्स था, एक्स के ऊपर क्यूब कर दें। अब इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ये समझ में आ रही बात, ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो ये अब हम ये लिख देंगे, ये हमारे पास क्यूब, ये आ गया आंसर इसका। सही है, तब इसको टेली कर देते हैं, 4/3 प्लस एक्स होल क्यूब आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट आप ऐसे करें, सही है। चलिए मैं इसका लास्ट पार्ट भी खुद करवा देता हूँ। चलिए ठीक है, सही है। अच्छा ये आपके पास लास्ट पार्ट है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, निकालें। जेड क्यूब है तो जेड क्यूब का मतलब होता है जेड मल्टीप्लाई जेड, तो एक जेड आएगा। 8 का ठीक है, एक जेड लें। ठीक है, अब 8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो आप सिंगल 2 ले लें तो Z/2 हो गया। ठीक है, ये Z है मेरा, सही है। लेकिन जेड क्यूब का मतलब होता है Z × Z, तो जब वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इधर भी वन है, इधर भी वन है, सब ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, देखिए समझ में आ रही बात। जेड क्यूब का मतलब होता है Z × Z, वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसलिए जेड क्यूब बना है। लेकिन आपको सिंगल जेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे 8 का मतलब होता है 2 × 2 2 2 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो आपको सिंगल 2 लेना है, तो यानी Z/2 लेना है, आपको Z/2 लेना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो Z/2 लेना है। सही है, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, Z/2 हो गया। अच्छा, इसको 2 को मैं से थोड़ा घुमाऊँगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो मैंने घुमाया हुआ है यहाँ। सही है, इसको मैंने सीधा लिखा हुआ है ताकि पता चले। ठीक है, अब वाई क्यूब को भी ज़रा निकाल देते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। वाई क्यूब का ज़रा निकालते हैं। वाई क्यूब का मतलब क्या होता है, वाई। वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसलिए वाई क्यूब बनना है, तो आप सिंगल वाई ले लें। 27 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 3 3 9 9 3 27, आपको सिंगल 3 लेना है, तो y/3 आपके पास क्या है, b है। समझ में आ रही बात। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसका फार्मूला लिख देते हैं, a + b होल क्यूब। सही है, प्लस a क्यूब प्लस 3 सॉरी एक सेकेंड, प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस b क्यूब। ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, ये भी थोड़ा सा वो हो गया तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। सही है, अब आपके पास a क्या है, a देखें ना, तो Z/2 है, तो Z/2 के ऊपर आप होल क्यूब लिखते हैं, प्लस 3 का 3, a आपके पास क्या है, आपके पास Z/2 है, तब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर b क्या है आपके पास,
बी आपके पास y/3 है तो y/3 आप ऐसे लिख दें। फिर आपके पास फिर प्लस आ रहा है 3 आपके पास क्या है 3 तो फार्मूले का है। ए आपके पास क्या है z/2। फिर क्या है बी आपके पास क्या है बी आपके पास y/3। लेकिन इसके ऊपर क्या है बी स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या है प्लस बी क्यूब है प्लस बी क्यूब है। बी आपके पास 5/3 है तो इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे। समझ में आ रही बात। तो अब हम क्या कर देंगे अच्छा यहाँ पे भी लिखना था सॉरी। ए आपके पास क्या है z/2 प्लस बी आपके पास क्या है y/3 होल क्यूब। अब ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो हम ये लिख देंगे। अब इधर मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ सही है। तो आंसर क्या है z/2 प्लस y/3 होल क्यूब ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बात क्लियर समझ में आ रही बात ये सही है। ये वाला साइड आपका आंसर है सही है ये वाला। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया। सिर्फ फार्मूला पुट करना है ए और बी में आपको निकालना है सिर्फ फार्मूला पुट करना है। ये इसके इक्वल है तो ये साइड आपका आंसर होगा। ठीक है और फार्मूले में जो भी वैल्यूज है सेम इसी तरह रखनी है। ठीक है तो आप टैली कर देते हैं z/2 प्लस y/3 होल क्यूब आंसर है सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जब तक के लिए दुआ में याद करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।